जी शादिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत इम्पोर्टेंट इशू मैं चाह रही थी कि मैं रेस करूं। लेजिस्लेशन अब हुई है तो मैं सर एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ज़ायरीन का एक इम्पोर्टेंट इशू है सर। ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, ये हम सब के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑनरेबल चेयर की मैं तवज्जो चाहूँगी। चेयरमैन साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, फिर आप दे दीजिएगा और भी फ्लोर। सर ज़ायरीन का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ज़ायरीन हर बरस जाते हैं, अरबईन की वॉक के लिए भी जाते हैं चहलम के दिनों में। सर अब जो पाबंदियां हुकूमत ने लगा दी हैं उसके नतीजे में तकरीबन 2 लाख ज़ायरीन जो हैं जो बाय रोड जाते हैं, क्योंकि मुआशी हालात उन्हें जो है वो जहाज का सफर अलाउ नहीं करते। सर मैं मुकम्मल कर लूँ ये इशू। सर मैं चाहूँगी कि यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर इंटीरियर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर बैठे, मैं इनकी तवज्जो ख़ास तौर पे इस मौजू पर चाहूँगी। सर वो तकरीबन 2 लाख ज़ायरीन हैं इसके लगभग जो अफोर्ड नहीं कर सकते एयर ट्रैवल, और हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है बाय रोड जाने पर। सर दे आर स्ट्रैंडेड, दे कांट गो। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आइन भी अलाउ करता है मूवमेंट को, जो कि इस वक्त उस पर कतगन है, सिक्योरिटी है, पब्लिक के लिए कंसर्न है हुकूमत। आई एग्री विद दैट, बट सर ये जो सूरत हाल है इसमें वो लोग क्या करें जो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कोई इंतज़ाम करे, कोई ऐसी फ़्लाइट्स जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर हों, उन ब्रैकेट के जो मुआशी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, उस ब्रैकेट की फैमिलीज उन लोगों के लिए करें जो उन्हें बॉर्डर पार करा दे कम से कम, और आगे वो फिर बस के ज़रिए, कोच के ज़रिए या जो भी उनको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उसके ज़रिए वो जा सकें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एक अहम कंसर्न है। चेयरमैन साहब आपकी भी मैं इसमें इंडल्जेंस चाहूँगी, आपकी तरफ से भी कोई ऐसे डायरेक्शंस आएँ यहाँ मौजूद जो मिनिस्ट्री है उनको, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री से पर्टेन करता है। सो प्लीज़ सर वो आंसर भी करें और हमें श्योर कराएं कि वो जो ज़ायरीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव टिकट्स, उनके लिए ये खातिर खा इंतजाम करेंगे। शुक्रिया। गुफ्ता जुमानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। चेयरमैन साहब जैसा कि आपको पता है कि सफ़र का महीना है और इस वक्त ज़ायरीन के हवाले से जो अरबईन पे जा रहे हैं उनके हवाले से काफ़ी बातें और काफ़ी परेशानियां हमें दरपेश हैं। कुछ दिन पहले वफाकी मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी 2 दफ़ा जो है फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दिया है, और आज मैं तलाल चौधरी साहब का भी बयान सुन रही थी। देखें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने जब बयान दिया था कि अरबईन के लिए जो ज़ायरीन इराक़ और ईरान जाएंगे तो उनके लिए बिल्कुल बॉर्डर खुला हुआ होगा, और लोगों में बड़ी अच्छी एक खुश होने की लहर छा गई थी कि जी हम आराम से ईरान और इराक़ जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उनका बयान आया कि जो बाय रोड ज़ायरीन हर साल जब जाते हैं ईरान से होते हुए इराक़ तो उनका वीज़ा बंद कर दिया गया है, अब उन्होंने बाय एयर का किया है। सर मैं अल-मुख्तसर ये बयान दूंगी और मेरी ये कंसर्न है कि बाय एयर जो है, देखें अरबईन पे, आशूरे पे और ज़ियारतों पे ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो बहुत गरीब हैं। कोई बकरी बेचता है, कोई गाय बेचता है, कोई पैसे इकट्ठा करता है। मौला की मोहब्बत में वो लोग बस एक जुनून सा होता है कि हम घर की चीज़ें भी बेचेंगे लेकिन हम आशूरे पे भी जाएंगे और अरबईन पे भी जाएंगे। इस वक्त बहुत मायूसी है ज़ायरीन में, जो बाय रोड जाने वाले थे, जब बाय फुट जाने वाले थे, उनमें बहुत मायूसी है। यकीनन इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तो बयान दे दिया है कि जी 100 फ्लाइटें ज़्यादा चलाएं, लेकिन आप फेयर तो देखें। वो फेयर जो $380 था पहले, अब वो नजफ से हो गया है $580 और बगदाद से हो गया है $620। अब एक गरीब आदमी $580 और $620 तो सिर्फ टिकट खरीदे, मतलब 2.5 लाख रुपए की टिकट खरीदे,
उसके बाद फिर उसकी वहाँ पे रिहाइश है, खाना पीना है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट है, तो ये तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 लाख को जाके ये सफ़र जो है 10 दिन का या 12 दिन का वो पूरा होता है। दूसरी बात ये कि इन्होंने इराकी एयरवेज को पूरा अपना बिजनेस दे दिया था। पीआईए अपनी फ्लाइटें नहीं चला रही थी, उसके लिए मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत जो नाकस कोशिश थी वो भी की। इंटीरियर मिनिस्टर से बात की, मिनिस्टर साहब से बात की, पीआईए की इंतज़ामिया से बात की, और भी बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट है वो भी कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशें की, और भी मेंबरान जो असेंबली के हैं उन्होंने भी अपनी इसमें मेहनत डाली। अब जाके पीआईए की फ़्लाइटें शुरू हुई हैं। लेकिन सर इस वक्त पीआईए की जो फ़्लाइटें हैं, फ़्लाइट का जो किराया है वो है $750, जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने 675 किया है। तो 2.5 लाख, पौने 3 लाख रुपए का टिकट अगर हम खरीद कर जाएं तो आप सोचें कि हम कहां तक पहुंचेंगे। मेरी एक सजेशन है, पहले तो ये है कि फ्लाई बगदाद को परमिशन दी जाए, सिर्फ इराकी एयरवेज नहीं, पीआईए भी अपनी फ़्लाइटें चला रहा है, फ्लाई बगदाद को भी परमिशन दी जाए ताकि फ़्लाइटों में एक हम-आहंगी आ जाए। दूसरा ये कि ये जो फेयर है ये 380 होना चाहिए जो पहले लिया जाता था। वाई अरबईन के मौके पे आप जो है 580 और 620 पे चले गए हैं, 380 होना चाहिए। लेकिन ये 380 भी कम हो सकता है। वो पूछे क्यों? क्योंकि $100 जो है वो कराची से नजफ या कराची से बगदाद जो फ्लाइटें जा रही हैं वो एयर स्पेस का $100, शमून साहब आपकी तवज्जो, $100 जो है वो सिर्फ एयर स्पेस का गवर्नमेंट ले रही है। अगर वो माफ किया जाए, आप वो हज पे, ये एयर स्पेस की जो पेमेंट है वो हज पे नहीं ली जाती है, तो वाई आप अरबईन पे ले रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट माफ कर सकती है। और गवर्नमेंट अपनी $50 की सब्सिडी दे दे तो कम से कम $220 की टिकट हो सकती है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर को, आला इक़्तिदार वालों को, खास करके प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत नरम दिल के आदमी हैं और वो बात समझते भी हैं और फौरन एक्शन भी लेते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को, ख्वाजा आसिफ जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर हैं, उनको कि खुदारा बैठे और $220 पे टिकट लेकर आए ताकि ज़ायरीन जो है वो जाके अपना अरबईन आराम और खुशी से करके आ जाए, मौला की ज़ियारत करके आ जाए। ये सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और जिन्होंने भी अपना इसमें हिस्सा डाला है उनके लिए एक दुआ का दर खुलेगा। तो खुदारा रहम कीजिए ज़ायरीन पे, मौला के ज़ायरीन है, मेरी गुजारिश है कि उन पे रहम करें और टिकट जो है वो $220 पे लेकर आए, और ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम तलाल चौधरी साहब ज़ायरीन पे बात करना चाह रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो शाजिया साहिबा ने एक ज़ायरीन का इशू उठाया जी। ज़ायरीन के इशू पे गुजारिश ये है कि अरबईन पे बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग ईरान और ईरान के थ्रू इराक जाते हैं जी, और हमेशा इनकी फैसिलिटेशन के लिए सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ें हुकूमत पूरा कोशिश करके अपने वसाइल से अरेंज करती है। इस दफ़ा सर्टन सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से और यकीनन इसराइल ईरान की जंग के बाद ख़ित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से जो ज़मीनी सफ़र है उस पर हमने गुजारिश की है कि ज़मीनी सफ़र बाकी ममालिक से भी राब्ते के बाद फ़ैसला किया है कि ये ज़मीनी सफ़र ना करें। उसके लिए पहली इनसे बातचीत जो है पिछली जुमेरात को इंटीरियर मिनिस्ट्री में इनके वफ़द के साथ बड़ी तफसीली बातचीत हुई। उसमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की उन्होंने चंद मुतालबात किए कि ये चीज़ें अगर कर दी जाएं तो ये मसला हल हो सकता है। उसे कोशिश की गई हल करने की। उसके बाद दोबारा से MWM के पार्लिमानी लीडर इंजीनियर साहब बैठे हैं, इनसे 2 दिन पहले कल फिर बातचीत हुई।
उसी दौरान कराची में ज़ायरीन जो हैं इस वक्त वो एहतजाजन इकट्ठे भी हैं और वहाँ से वो सफ़र का इरादा किए हुए हैं कि वो ज़मीनी रास्ते से ही जाएंगे। अभी मैं फौरी तौर पे यहाँ से कराची जा रहा हूँ उनसे बातचीत के लिए और कोशिश करेंगे कि ये मसला हल हो। सिंध हुकूमत भी ऑन बोर्ड है, बलूचिस्तान हुकूमत भी ऑन बोर्ड है। गवर्नर सिंध रात 2 दफ़ा रात गए, उनसे उन्होंने बातचीत की है। कुछ नुकात पे हम करीब आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस सफ़र को किसी तरह मुमकिन और आसान बनाया जाए। कल वज़ीर दफ़ा ने फ्लोर ऑफ दी हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये यकीन दहानी कराई कि हमने जो फ़्लाइट्स हैं वो बढ़ाई हैं, उसके किराए के हवाले से भी बातचीत हो रही है। मज़ीद हम फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स के पर कोई कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की एयरलाइन जिसमें ईरान, इराक या बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको एविएशन से फौरी तौर पे इन फ़्लाइट्स की इजाज़त भी लेकर दी है और कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़्लाइट्स बढ़ें। तो इस मसले को इंशाअल्लाह ताला अभी इसके बाद कराची जा रहा हूँ और गवर्नर साहब भी राब्ते में हैं, उनके साथ ज़ायरीन का जो उधर लोग एहतजाजन बैठे हैं, जाके इस मसले को कोशिश करेंगे कि एमिकेबली हल हो जाए।